हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। और रात के 8 बज रहे हैं, मैं आपके लिए इंग्लिश की वोकैब की क्लास लेकर आ गया हूँ आपके साथ। अगर मेरे दोस्त आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर कर देंगे और काफ़ी मात्रा में आप लोग सभी लोग यहाँ पे क्लास पे आएंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आज का शानदार वर्ड आपकी स्क्रीन पे है, वर्ड है आपका मेरे दोस्त यहाँ पे मसी। अब इस वर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे, मसी वर्ड का मतलब क्या होता है। आप लोग जानेंगे कैसे मेरे दोस्त, इस तरीके से सीखेंगे कि मसी यहाँ पे लिख लेंगे सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब आपको मेरे दोस्त पता है। सॉफ्ट का मतलब आप लोगों को पता है मुलायम। अगर आपका दिल मुलायम है तो आप क्या हो जाओगे, किसी भी गरीब पर्सन को देखोगे तो उसकी ओर भावुक हो जाओगे। तो मसी मतलब क्या होता है, मसी वर्ड का मतलब यहाँ पे लिख लेंगे मेरे दोस्त, भावुक होना। क्या होना? भावुक होना। आपका दिल कैसा है? बहुत नरम है। कैसा है? नरम है। तो ये भी आप बोल सकते हैं मसी वर्ड का मतलब। मेरे दोस्त मसी वर्ड आपका तैयार हुआ, आपको भी याद हुआ होगा, शानदार। अब बात कर लेते हैं इस वर्ड से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो एग्जाम के लिए मेरे दोस्त क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मिलते हैं। मसी वर्ड का मतलब मीनिंग आपने देखा, भावुक। और यहाँ पे सिनोनिम्स क्या है? सेंटिमेंटल, मोएविकिस और इमोशनल। एंटोनिम्स में जाओगे तो आपका दिल भावुक वहां पे ना हो, आपका दिल नरम नहीं है किसी के प्रति, तो यहाँ पे अनसेंटिमेंटल बोल सकते हैं और हार्ड एजेड वर्ड आप बोल सकते हैं। तो ये क्या हुए मसी वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अगर और भी ना समझ में आया हो मेरे दोस्त तो आप एग्जाम्पल के थ्रू इस वर्ड को समझ सकते हैं, मसी वर्ड को। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं। वर्ड समझ में आया तो एक थम्स अप करें। मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं और शानदार वर्ड आप लोग देखेंगे। सेकंड नंबर वर्ड आपसे क्या कह रहा है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर वर्ड आपके लिए आपकी स्क्रीन पे डी फैक्टो। अगर आपने इस वर्ड को मेरे दोस्त कहीं पे भी पढ़ा हुआ है, बुक या आप किसी टीचर भी से पढ़े हुए हैं, तो अगर इस वर्ड का मतलब पता है डी फैक्टो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इस वर्ड का मतलब क्या होगा। तो डी फैक्टो, डी फैक्ट, फैक्ट मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तथ्य। जो तथ्य होंगे, जो फैक्ट होंगे, वो कैसे होंगे? आपके रियल होंगे। कैसे होंगे मेरे दोस्त? रियल। और रियल वर्ड का मतलब क्या होता है? वास्तव। क्या होगा? वास्तव। तो डी फैक्टो वर्ड का मतलब भी क्या होगा? वास्तव में होना। वर्ड समझ में आया? वर्ड कैसे समझ में आया? डी फैक्टो। तो यहाँ पे फैक्ट वर्ड निकालो। फैक्ट का मतलब तथ्य। जो तथ्य होंगे वो कैसे होंगे? रियल होंगे। तो रियल वर्ड का मतलब क्या होगा? वास्तव। तो डी फैक्टो का मतलब भी क्या होगा? वास्तव में होना किसी की चीज। अब ये वर्ड आपको याद हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं इसी वर्ड के मेरे दोस्त सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में। चलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, मिलते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप लोग दे सकते हैं, अभी आपने मीनिंग जाना है यहाँ पे। डिफैक्टो मतलब वास्तव में। सिनोनिम्स बात करेंगे, एक्चुअल और एग्जिस्टेंट और एग्जिस्टिंग। ये वर्ड आपके क्या हुए? सिनोनिम्स डिफैक्टो वर्ड के। अब यहाँ पे देखेंगे एंटोनिम्स मेरे दोस्त क्या होंगे। एंटोनिम्स में बात कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे दे सकते हैं, नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, हाइपोथेटिकल वर्ड हो गया, और कॉन्जेक्चुरल वर्ड आपका हो गया। तो ये क्या है? यहाँ पे वास्तव में नहीं है, ये इमेजिनरी बोल सकते हैं या काल्पनिक बोल सकते हैं एंटोनिम्स। तो इस तरीके से वर्ड आप समझ सकते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू भी आप वर्ड को यहाँ पे समझेंगे। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? द आइसलैंड हैज बीन डी फैक्टो डिवाइडेड इनटू टू कंट्रीज। मतलब जो इसलैंड है, मतलब आइसलैंड है, उसको दो पार्ट में क्या किया गया? डिवाइड किया गया, दो कंट्रियों, दो देशों में बांटा गया है। तो यहाँ पे क्या डी फैक्टो मतलब वास्तव में उसके बांटा गया दो कंट्रियों में, दो देशों में। तो इस तरीके से एग्जाम्पल पे भी आप डी फैक्टो वर्ड को यूज करें। वर्ड समझ में आया? एक थम्स अप करें मेरे दोस्त अगर वर्ड पसंद आया हो। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड मेरे दोस्त देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आज का शानदार तीसरा नंबर वर्ड है आपका विदल। क्या है? विदल। अब इस विदल वर्ड के बारे में जानेंगे, इसका मतलब क्या होगा, एक्चुअल में इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा। तो बात करते हैं विदल वर्ड से। विदल मतलब होता है किसी भी चीज का छोटा करना। क्या करना? छोटा कर देना। साइनोनिम्स कट बोल सकते हैं, क्लिप लेना और पेयर करना। एंटोनिम्स में जाओगे तो उस चीज को इंक्रीज करना, बढ़ाना। तो एक्सटेंड बोल सकते हैं, इनफ्लेट बोल सकते हैं और स्वेल बोल सकते हैं। इस वर्ड को इंपॉर्टेंट करेंगे स्वेल वर्ड इन एंटोनिम्स में। इसका मतलब क्या होगा? कम करना, यहाँ पे बढ़ाना। एंटोनिम्स में होगा बढ़ाना और साइनोनिम्स में क्या होगा? छोटा करना, क्योंकि विदल का मतलब छोटा करना होता है। तो ये भी वर्ड मेरे दोस्त आपका कंप्लीट हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका गैलोर। अब इस वर्ड के बारे में जानेंगे। गैलोर, गैलोर वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का ज्यादा मात्रा में होना।
ज्यादा मात्रा में होना, किसी भी चीज का ज्यादा मात्रा में होना, तो गैलोर वर्ड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वर्ड के सिनोनिम्स। देखेंगे यहाँ पे प्लेंटीफुल, अबेंडेंट और लेविश। एंटोनिम्स में बात करेंगे किसी भी चीज का ज्यादा मात्रा में न होना, पुअर बोल सकते हैं, स्पर्स बोल सकते हैं, स्कैंट बोल सकते हैं। और जैसे कि ये वर्ड हमने पहले भी क्लास में आपके डिस्कस किए हैं, तो आपको पता होगा अगर आपने पिछली क्लास को देखा। अगर मेरे दोस्त आप लोग पिछली क्लास नहीं देखें तो जरूर से जरूर जाकर वहां पे पिछली क्लास को देखें, क्योंकि वहां से आपको वर्ड के बारे में भी पता चलेगा। और वर्ड आप अगर क्लास डेली लोगे तो वर्ड कभी भी रिपीट आपको मिलेंगे, तो आपके माइंड पे वो वर्ड हमेशा भी सेव होता हुआ चलेगा। ठीक है, ये करना है। तो गैल्यूअर मतलब मीनिंग आना ज्यादा होना। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर मेरे दोस्त, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट है आपका ब्लैंडिसमेंट। ब्लैंडिसमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? ब्लैंडिसमेंट वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? चापलूस। क्या होता है? चाप। अगर आप किसी भी व्यक्ति की चापलूस कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति में क्या होगा? विरोध भी होगा। क्या होगा? विरोध भी। तो एक मीनिंग इसका विरोध भी जाएगा और एक मीनिंग जाता है इसका चापलूस होना। तो ब्लैंडिसमेंट मतलब आपने देखा चापलूस। ठीक, अब बात कर लेते हैं इस वर्ड के सिनोनिम्स जो एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो मीनिंग आपने अभी देखा क्या? चापलूसी। और सिनोनिम्स आपको मिलेगा कैजुअल या कैजुअलरी बोल सकते हैं, चार्मिंग बोल सकते हैं, चार्म। एंटोनिम्स में जाओगे तो यहाँ पे बोल सकते हैं डिस एग्रीमेंट बोल सकते हैं, और बिलिटिलमेंट बोल सकते हैं, मतलब तुच्छ बातें करना वहाँ पे, चापलूस ना करना। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा क्वाइसलिंग। क्या मिलेगा? क्वाइसलिंग वर्ड। अब इस वर्ड का मतलब क्या होगा? क्वाइसलिंग। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे क्वाइसलिंग वर्ड का मतलब होता है गद्दार। क्या होता है? गद्दार। जो अपने देश के प्रति क्या होता है? गद्दार होता है। जो आतंकवाद होते हैं ना, वो अपने देश के प्रति क्या होते हैं? गद्दार होते हैं। ठीक है, तो टेरिएटर बोल सकते हैं, टर्नकोट बोल सकते हैं, बेटरायर बोल सकते हैं। टर्नकोट मतलब जो दर बदलू होता है, कभी इधर है कभी उधर है, एक जगह वो होता नहीं है, वो गद्दार है ना व्यक्ति। एंटोनिस में जाओगे तो जो देशभक्त होता है, जो देश के प्रति गद्दारी नहीं करता है, तो पैट्रियट बोल सकते हैं, डिफेंडर बोल सकते हैं, लॉयलिस्ट बोल सकते हैं। वफादार होना, लॉयल मतलब वफादार होना। तो ये क्या हुए आपके क्वाइसलिंग वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वर्ड आप पहली बार देख रहे होंगे, क्वाइसलिंग। जबरदस्त क्लास लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे मेरे दोस्त अपने दोस्तों तक। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा जेड। क्या मिलेगा? जेडेड। इस वर्ड का मतलब क्या होगा है? अगर कोई जड़ा जड़ा से हो गया है तो मतलब वो थक गया। क्या हो गया? थक गया। तो जेडेड का मतलब क्या होता है? थकान, थक जाना, टायर्ड हो जाना। बात कर लेते हैं इस वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स आप लोग देखेंगे यहाँ पे, मीनिंग देखा आपने, थका हुआ। सिनोनिम्स मतलब टायर्ड होना, एग्जॉस्ट होना, वेरी होना। एंटोनिम्स में जाओगे जहाँ पे थका हुआ ना होना, तो अनवेयर्ड बोल सकते हैं, फ्रेश बोल सकते हैं, रिलैक्स होना। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, जेडेड। जेडेड वर्ड का मतलब क्या होता है? थका हुआ होना। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड मिलेगा आपको इंसेसेंट। इंसेसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? इंसेसेंट मतलब जो चीज निरंतर चल रही हो, जो चीज कॉन्टिन्यूअस हो, जो काम आप कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यू, आप निरंतर उस काम में लगे हुए हैं। तो इंसेसेंट का मतलब क्या होता है? निरंतर। क्या होगा? यहाँ पे लिख लेंगे मेरे दोस्त, निरंतर। ठीक? अब बात करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स आपको मिलेगा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूइंग, नॉन स्टॉप। आप मतलब आप नहीं रुक रहे, नॉन स्टॉप है आप। ठीक है, अब एंटोनिम्स देखेंगे पीरियोडिक, लंबे समय तक चलना। ठीक है, और यहाँ पे बोल सकते हैं इंटरमिटेंट बोल सकते हैं, और इंसेसेंट मतलब आपने देखा यहाँ पे निरंतर। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा एबलर। एबलर वर्ड का मतलब क्या होता है? एबलर वर्ड का मतलब मेरे दोस्त देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, इसका मतलब होता है सामर्थ्य होना। आप क्या है? सामर्थ्य है, आप दक्ष हैं, मतलब आपके अंदर क्षमता भी है। आप एबलर हैं, आप योग्य हैं, क्षमता है आपका, एबिलिटी बोल सकते हैं। एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्य होना। योग्य हो गया तो जब भी आप सामर्थ्य होगे वहां पे। तो एबलर मतलब सामर्थ्य होना, कैपेबल, क्वालिफाइड और सुटेबल। एंटोनिम्स में जाओगे तो आप वहाँ पे क्या है? अनफिट नहीं है, पुअर है, इनकॉम्पिटिटेंट मतलब आपके अंदर क्षमता नहीं है तो करने के लिए। तो ये आपका एबलर वर्ड मेरे दोस्त कम। अब बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड आपको मिलेगा ये आपका एनालॉग। एनालॉग वर्ड है, और इस वर्ड से मेरे दोस्त आपको बताना है क्या HW होमवर्क में साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। वैसे तो मैं बता दूं, एनालॉग मतलब क्या होता है? सिमिलर होना। क्या होना? सिमिलर होना मतलब अनुरूप होना।
एक जैसे रूप के होना, ये आपका एनालॉग वर्ड का मतलब। लेकिन आप क्या करना है, आपको इसके एंटोनिम्स और सैनोनिम्स आपको HW उसमें बताना है कमेंट बॉक्स में, जैसे ही वीडियो आपका एंड होगा। तो क्लास को आज यहीं तक एंड करते हैं। अगर क्लास आपको मेरे दोस्त पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक। अगर द एग्जाम्स अड्डा परिवार पे आप लोग पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बेल आइकन मेरे दोस्त प्रेस कर लेंगे, जिससे ये क्लास आपको डेली मिल पाए रात के 8 बजे। डेली आपको जुड़ना है अगर आपको एग्जाम देना है और वो कैब को वहाँ पे एग्जाम में फोड़ना है। तो जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इसी जोश जुनून जज्बे के साथ। कल जय हिंद।